अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सुबह सुबह का टाइम है, देखें कितने ज़्यादा बादल आए हुए हैं। बहुत ही मौसम ख़राब है और अंजीरें देखें माशाल्लाह से पक गई हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी अंजीर तोड़ेंगे और इसका जो मिल्क शेक है वो भी बहुत मज़े का बनता है। और जब ये पक जाती हैं सही तरह से तो इनका टेस्ट जो है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। और अंजीर के फ़ायदों से तो आप वाकिफ़ होंगे कि इसके कितने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमें इस जैसा फ्रूट, इस जैसी एक नेमत अता की है। आजकल मौसम जो है वो बहुत ही काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा बादल हैं। सुबह सुबह के टाइम भी इतने ढेर सारे बादल आ गए थे। काफ़ी माशाल्लाह से देखें ढेर सारी अंजीरें हमने तोड़ी हैं। इन्हें अच्छी तरह से वाश करके और इन्हें रख लेंगे फ्रिज में और काफ़ी दिन तक माशाल्लाह से ये फ्रिज में ना ठीक रहती हैं। और अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाने के लिए 4 से 5 जो है अंजीर वो आप डाल लें और आप 2 गिलास मिल्क शेक बना लें। बहुत ही हेल्दी और मज़े का शेक रेडी होता है। 10:30 बजे का टाइम हो गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। देखें अभी भी आसमान के ऊपर कितने ज़्यादा बादल हैं और बहुत ज़्यादा डार्क गहरे और ब्लैक कलर के जो बादल हैं ना वो आना शुरू हो गए हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। जब बादल आते हैं तो हम लोग तो ये कहते हैं कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिन लोगों ने फसलें लगाई हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि मौसम ख़राब हो गया, क्योंकि इस तरह का जो मौसम है वो फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। मनी प्लांट मैंने लगाया था मटके के अंदर, तो देखें इसमें से भी पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मटर टमाटर जो हमने लगाए थे उसके काफ़ी सारे हमने टमाटर तोड़े हैं। अब इसके जो हैं फल वो बहुत ही कम रह गया, तो इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में हम ये जो पौधे हैं सारे निकाल देंगे, फिर यहाँ पे कोई और नई चीज़ लगाएंगे। काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, साथ ही ओले पड़ने लगे हैं और देखें कितने बड़े बड़े साइज़ के भी ओले आ रहे हैं। अंडे से भी बड़ा साइज़ है इनका। जो छोटे छोटे साइज़ के ओले हैं वो तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े ओले हैं वो तो काफ़ी हैं। इतने ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन छोटे ओले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा शीशे टूटने की भी आवाज़ें आ रही हैं और बाहर रोड के ऊपर जिनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके भी शीशे वगैरह टूटने की आवाज़ें आई हैं। अल्लाह ताला से रो रो के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तो अपनी रहमत कर, क्योंकि इंसान कितनी बेबस चीज़ है। इंसान जब किसी के साथ ज़्यादती करता है या कोई किसी का हक मारता है तो इंसान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी बेबस चीज़ है। जब अल्लाह ताला का कहर नाज़िल होता है तो इंसान बहुत ही अदना और बहुत ही बेबस इंसान है। अल्लाह ताला से हर वक्त डर के रहना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इंसान गुनाह करे या ना करे तब भी अल्लाह ताला से उसकी रहमत और उसकी माफ़ी जो है वो मांगते रहना चाहिए। काफ़ी देर से देखें ये ओला गिरा हुआ था, काफ़ी मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी देख लें इसका साइज़ कितना बड़ा है। और इतने इतने बड़े ऑयले अगर किसी कांच की चीज़ के ऊपर या सोलर प्लेट्स लगी हैं उनके ऊपर लगेंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जब बारिश रुकेगी तो फिर जाके देखेंगे छत के ऊपर के कितना नुकसान हुआ है। आयशा की फरमाइश है जी मम्मा मुझे आप जेली बना के दें, तो 1 कप मैंने लिया है पानी। जो जेली का बॉक्स होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसके अंदर 2 कप पानी डालना है, लेकिन इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल के तो उससे मैं बनाती हूँ जेली। ये बहुत ही थिक मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आप 2 कप पानी डालेंगे तो बहुत ही लिक्विड ही होगी। तो आज मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी का डाला है और इसके अंदर डाल दिया है जेली और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी को गर्म करेंगे। और जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसको डाल दिया था मैंने प्लेट में और इसको ठंडा होने के रख दिया था। इसके बाद जब ये जम गई थी तो फिर आयशा ने कटर की मदद से बहुत प्यारी इसकी शेप्स कट की थी, लेकिन वो क्लिप जो है मुझसे शूट नहीं हुआ। तो अभी बना रहे हैं हम खाना और खाने में आज मैं बना रही हूँ टिंडे का सालन।
इसमें डाल दिया मैंने वही जो प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा था। इसको ऑयल के अंदर डाल के भून लेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही वक़्त की बचत हो जाती है इससे। जो मैंने पेस्ट बनाया है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। और दूसरी तरफ बन रहे हैं जी फ्राइड राइस, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टिंडे का सालन नहीं खाते। तो 1 गिलास जो है वो चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को मैं वेजिटेबल राइस बना के दे देती हूँ। प्याज का पेस्ट भून के इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी सारा कुछ डाल दिया और अब इसके अंदर पानी का छींटा डाल के इसको हम भून लेंगे। दूसरी तरफ मैंने डाला था थोड़ा सा प्याज, उसको मैंने हल्का सा सौते किया, साथ ही मैंने लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। इसके अंदर डाल दिए मैंने मटर और गाजर जो मैंने रमज़ान में फ्रीज़ की थी। देखिए माशाल्लाह से कितने फ़्रेश मटर हैं और कितनी ही फ़्रेश कैरेट्स हैं। मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे आलू और टिंडे। आज हम टिंडे बनाएंगे शोरबे वाले, क्योंकि मियाँ साहब को शोरबे वाला सालन जो वो बहुत पसंद है। मटर और गाजर जो थी इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक सौते किया। अब इसके अंदर मैंने अंडा जो था वो 2 अंडे लिए थे वो फेंट के डाल दिए और इसको हम चम्मच की मदद से ही हिलाएंगे। और बिल्कुल ये अंडा जो है वो सब्ज़ी के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अलग से ऑमलेट बनाते हैं और फिर राइस में शामिल करते हैं, लेकिन काम वही करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो। तो मेरी हर रेसिपी जो है वो बिल्कुल आसान उसका मेथड होता है। देखिए माशाल्लाह से अंडा हमारा कितना ज़बरदस्त बन गया है। इसके अंदर इसके जो टुकड़े हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इसके अंदर डालेंगे जी हम शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसे भी हम हाफ़ मिनट तक सौते करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम राइस। बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के और बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं। 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम चिली सॉस और 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे सोया सॉस और साथ ही डालेंगे इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च हमेशा आप ताज़ा पीस के डाला करें और बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में ना बनाया करें, थोड़ा सा मोटा पीसा करें। उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बारीक पीस लेंगे तो आपकी जो डिश है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे आलू और टिंडे हैं वो भी अच्छी तरह से भुन रहे हैं। इसमें पानी डाल के इसका हम शोरबा बना लेंगे और वेजिटेबल में राइस डालेंगे बॉईल किए हुए और इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक इसको दम दे देंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही हेल्दी आपके राइस जो हैं वो झटपट रेडी हो जाएंगे और बच्चे जो हैं वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और जिस दिन कोई भी सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो बच्चों को ना पसंद हो तो फिर मैं साथ ही बच्चों को वेजिटेबल राइस बना देती हूँ, ताकि फिर बच्चों का जो है मूड वो ख़राब ना हो। पानी हमने डाल दिया है इसके अंदर। इसको ढक्कन दे के हम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और राइस देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और टेस्ट भी इतना ही माशाल्लाह से इसका ज़बरदस्त आएगा। घर से मैंने तोड़ा है सब्ज़ धनिया। सालन जो है हमारा रेडी हो रहा है। अब सब्ज़ धनिया इसको काट के फ्रेश फ्रेश सब्ज़ धनिया डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो माशाल्लाह इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त आएगी। ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के वो मैंने शामिल कर दिया और साथ ही इसमें डाल दिया है हमने सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल के इसका चूल्हा जो है वो फ़ौरन आप बंद कर दें और इसको हल करें। और इसी तरह से आपका जो धनिया बिल्कुल डार्क ग्रीन और फ्रेश रहेगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले कितना ख़राब मौसम था, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है। बादल अभी भी हैं लेकिन इतनी तेज़ फिर भी धूप निकल आई है। अब बाहर से करेंगे हम सफाई, क्योंकि बारिश से पहले जब हवा चली थी उससे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। तो अच्छी तरह से जो गराज ऐसे है ना सारा उसको पानी से धोएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने कितना मौसम ख़राब कर दिया था और आधे घंटे के बाद ही देख लें बिल्कुल धूप निकल आई है और बिल्कुल जो है मौसम वो
लग ही नहीं रहा कि कुछ अरसा थोड़ा टाइम पहले इतनी ज़्यादा यहाँ ओले पड़े थे, इतनी तेज़ बारिश आई थी। हर हाल में हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआओं में सबको शामिल किया करें। पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी हेल्पर की बेटी जो थी उसको ब्लड कैंसर है, तो बहुत लोगों ने उसके लिए दुआ की थी। मैं भी दिन रात उसके लिए दुआ करती हूँ। आप लोगों ने भी उसका नाम शुमाइला है, उसका नाम लेके आपने दुआओं में याद रखना है ताकि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, छोटी बेटी जो है उसकी 8 महीने की है। अल्लाह ताला उसको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे और अल्लाह ताला किसी भी बच्चे से उसकी जो माँ है ना उसको ना छीने। और वो जो छोटी बच्ची है 8 महीने की, उसके भी ज़ख़म बना हुआ है कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। शायद कि उसको भी बेचारी को कैंसर का कोई मसला है, क्योंकि वो अपनी मम्मा का फ़ीड करती रही है। तो आपने उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करनी हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।